प्रदेश में कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके साथ ही मौतों के आंकड़े में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की रोकथाम के लिए 2 दिन का जो साप्ताहिक लॉकडाउन था उसको बढ़ा करके 3 दिन का साप्ताहिक लॉकडाउन कर दिया है। मतलब जो लॉकडाउन शुक्रवार से शुरू हो रहा था, अब वो मंगलवार की सुबह को जाकर खत्म होगा। शायद कोरोना से बचाव के लिए ये निर्णय लेने से पहले योगी सरकार शायद उन गरीब तबके के लोगों के बारे में सोचना भूल गए, जो लोग रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। एक दिन का काम तो कोई किसी तरह जैसे तैसे चला लेगा, लेकिन जब 3 दिन सब कुछ बंद रहेगा तो जिन लोगों का काम ही यही है रोज़ कमाना रोज़ खाना, वो लोग कैसे जिंदा रह पाएंगे और कैसे अपने बच्चों का पेट भर पाएंगे। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं गोमती नगर की एक मलिन बस्ती में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर छोटी छोटी झुग्गियाँ लगी हुई हैं। इतना बड़ा सा नाला है जो काफ़ी गंदा है, गंदा तो है ही क्योंकि ये नाला है, इसके बगल ही में इन लोगों की झुग्गियाँ लगी हुई हैं। और साफ तौर पर कहा गया है कि कोरोना महामारी में साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन जब घर के बगल में ही नाला है, या यूँ कहें कि नाले पे ही घर है, तो आखिर किस हद तक लोग साफ़ सफाई रख पाएंगे और किस तरीके से गुजारा कर पाएंगे। अब बात करते हैं ज़िंदगी आगे बढ़ाने की, तो जब 3 दिन सब कुछ बंद रहेगा तो कैसे ये लोग अपना काम चलाएंगे। पिछली बार लॉकडाउन के दौरान कम्युनिटी किचन का सहारा था, लेकिन इस बार तो सरकार ने कम्युनिटी किचन की भी चर्चा नहीं की है। तो इसी क्रम में आइए चलते हैं और इन लोगों से ही, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हीं से बातचीत करके जानते हैं कि क्या सरकार के तरफ से उन्हें कोरोना से बचाव के लिए कोई सुविधा दी गई है या फिर उनके खाने पीने का कोई इंतज़ाम किया गया है, और क्या उन लोगों के अंदर कोरोना का डर नहीं है, या फिर उनका भी सोचना यही है कि कोरोना अमीर लोगों को होता है, गरीबों को नहीं होगा। इतना बड़ा नाला है बगल में, इतने लोग रह रहे हैं यहाँ पर, कोरोना फैला हुआ है। कोरोना में तो साफ सफाई विशेष तौर पर रखनी चाहिए, तो इतनी गंदगी में रह रहे हो, कोरोना नहीं होगा क्या? सफाई करने वाले आते तो हैं। तो कोरोना नहीं होगा तुमको? नहीं। क्यों? सफाई जब हो रही तो कहाँ से होगा कोरोना? मास्क तो नहीं लगाए हो? अभी खाना खा रहे थे। सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली है? कोई नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली है। ये है सब्जी का सुंदर मिल रहा है कि कोरोना है, यहाँ पे तो नहीं है। क्यों, आपको कोरोना नहीं हो सकता है? नहीं, मेरे लोग के नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग मिट्टी में काम करने वाले हैं, तो मेरे लोग नहीं होता है। कोठी वालन के, मेरे लोग के नहीं होगा। मतलब गरीबों को कोरोना नहीं होता है? नहीं, गरीबी लोग के हम लोग मेहनत से करते काम धंधा। जैसे आप लोग हो, गई बाहर गई 1 घंटे के लिए, फिर घर के अंदर आई एसी में बैठ गई। हम लोग है घर से गए बाहर, बाहर से गए घर में खाना बनाए, बाहर गए वहाँ पे घर में खाना बनाए, तो हमारे लोगों नहीं हुआ। आप लोग की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से क्या कोई एहतियात बरता गया है? नहीं, अब तो इस समय तो कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे रह रहे हैं बस। क्या उम्मीद है सरकार से? हैं? सरकार से क्या उम्मीद करती है? क्या उम्मीद करें दीदी, कोई उम्मीद नहीं है। बस काम धंधा करते हैं, वो भी बंद हो जाता है। जब लॉकडाउन लगता है तो काम भाई कोठी वाला कोई करवाता नहीं। आज पता चला कि 2 दिन का लॉकडाउन अब 3 दिन का हो गया। हाँ, सुने हैं हम भी आज। तो कैसे काम चलेगा आपका? अब हमारा लोगन जो बुलाएगा तो जाएंगे, नहीं बुलाएगा तो नहीं जाएंगे। वही कहावत है कि 10 रुपये की चीज़ में 10 रुपये में निपटाएंगे, क्या करेंगे। जैसे लॉकडाउन बढ़ गया, 3 दिन का हो गया, तो कैसे काम चलेगा आपका? क्या करेंगे, अब खाने का तो हम लोग एक पैसा आना नहीं, काम भी नहीं मिल रहा है। हाँ। ये तो मुसीबत में पड़ा हुआ है, क्या किया जाए। तो कैसे गुजारा चल रहा है? सरकार कोई मदद नहीं, कुछ तो मिला नहीं अभी तक। मैं झारखंड के रहने वाला हूँ, यहाँ कहूँ भी नहीं। हाँ, कैसे काम चलेगा फिर? अरे रब दे सारे जी जानी वही जीवन के किस्मत जो मरना है मरांगे। हाँ जी, सरकार से क्या? सरकार की कुछ नहीं उम्मीद करता, ना कोई काम देंदा पे, ना कोई खाना पानी भेज दे पे। हमने तो क्यों उम्मीद करा? वो तो जेड़ा आंदे पे बटना वो भी बंद करा देता, जो दे के जाते पे वो भी बंद कराए। तब देने नहीं आंदे, ना बांटना पे कोई। पहले दे जाते सी बच्चे वास्ते चलो खाना पीना पे, वो भी नहीं आंदे। नहीं लगाई आप? अरे उन्हें आई है काम तो घर तक कर दिया। इतने अलग है, इतने कितने कोरोना हो सब अलग अलग है, कितने दूर दूर से है। तो कैसे गुजारा चलेगा आपका? अब कैसे चलेगा, जैसे सरकार भगवान रखेंगे वैसे रहेंगे बेटा, और क्या करेंगे। खाने पीने की कैसी दिक्कत आ रही है? और दिक्कत जब काम ही नहीं करेंगे तो दिक्कत तो है ही है। अब दिक्कत ये है जो
एक आधे घर में काम करेंगे, वही जो मदद करेंगे या सरकार करे, बस और क्या हो सकता है। क्योंकि लोग ज़्यादातर लोग तो घर पे काम करने के लिए लोगों को मना भी कर दे रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि बीमारी फैलेगी। और का बीमारी घर वो लोग मना कर रहे हैं, हमको तो भी डर है। हम लोग जाए उनके घर में क्या, हमारे अंदर क्या है, उनके घर लोग तो कह रहे, लेकिन अभी जिनसे हमारी बात हुई वो तो कह रही है कि आप लोगों को कोरोना नहीं होगा। किसको? हम लोग को? अरे अब हम लोग को कोई देख तो है नहीं, भगवान तो है नहीं। अब जब सोच रहे हैं कि जैसे आपके है हम छू लिए तो हो गया, तो जब ऐसा है तो क्यों नहीं होगा भाई, हम भी तो जाएंगे, हमारा तो मासा ही है। तो आपको डर नहीं लगता है? डर क्यों नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है, पेट है तो अब थोड़ा बहुत तो करना। तो आपके बचाव के लिए या आपकी सुविधा के लिए सरकार ने कुछ किया आपके लिए? हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, बस यही है कि अब पिछली बार तो कुछ साधन मिल भी जाता था, अब की बार तो कुछ भी। काम धाम जैसे कोठे में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जैसे सवारी नहीं निकल रही है तो क्या करेंगे बैठे बैठे, यही मजबूरी है। सरकार की तरफ से क्या मदद? कुछ नहीं मदद है, कोई मदद नहीं नहीं। मिली आपको? तो कैसे काम चल रहा है? अब काम का जैसे एक दिन लगा, 2 दिन खाने है, एक हुए। अब तो 2 दिन का लॉकडाउन 3 दिन का हो गया। हाँ, शनिचर संडे का रहा है, अब मंडे को सुनिए आ रहा है। तो यही है, जैसे 100 बच्चे काम हुआ तो 100 माह 3 दिन अपन खर्चा चलाएंगे धीरे धीरे, और क्या करेंगे इसमें। 100 रुपये में अब कैसे काम चल रहा है बता रहे हैं। जैसे 1 बाल्टी खर्चा करना, 2 बाल्टी खर्चा करना है तो 1 बाल्टी खर्चा कर रहे हैं पानी। अब जहाँ पर 5-10 रुपया खर्चा करना है तहाँ 5 रुपया में हम निपटा रहे हैं। अब बच्चन को इतना जियाना है, कैसे जियाना है, इसे जियाना है। कहीं दाल बनी, कहीं नहीं बनी, कहीं सब्जी बनी, कहीं नहीं बनी। और सब्जी 3-4 दिन से हमारे सब्जी ही नहीं बनी। चटनी सिलट बट्टा पर यहाँ पीसो, वही खाओ। कोरोना से क्या डर, मतलब हमको गरीब आदमी कोरोना क्या पकड़ेंगे। गरीबों को कोरोना नहीं होता है? जी गरीब को क्या होगा, देखो चटनी रोटी मिल जाए तो बड़ी बात, खा लें और क्या कर सकते हैं। काम धंधा कर नहीं रहे, लेबरी कोई काम ही नहीं लग रहा। 4 बच्चे कहाँ जियाएंगे, खाएंगे पिएंगे। इस सब बात मेरा पैर लूंज हो गया। डॉक्टर बेटा दिखाई नहीं डॉक्टर को? डॉक्टर 3 दिन दिखाए, इसके बाद पैसे कौड़ी भी तो होना चाहिए। तो सरकारी में चली जाती? सरकारी में कहा था कोरोना को जैसे बंद कर भर्ती कर ले, फिर वाली जो देख रहे वो भी नहीं देख पाएंगे। और बेटा एक चक्कर तुम और आई थी, मेरा भाई के चक्कर में लॉकडाउन में बंद हो गया था, अभी तक का नहीं छूटा बेटा। और उसी चक्कर में हमको ही मोहताजियाँ बने बैठी। 4 बच्चे जी आ रहे हैं बेटा, ये 2 बच्चे उधर हैं। वो हाथ पैर कुछ न खड़े हो पाते, न बैठ पाते बेटा। और कोई बात नहीं, कोरोना किसको आएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा बेटा। बस चटनी रोटी मिल जाए तो खा ले, बस इतना है कि कोई देखभाल। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इस मलिन बस्ती में आकर लोगों से बातचीत की। इतनी बड़ी मलिन बस्ती है लेकिन यहाँ पर सफाई का नामो निशान नहीं है। इतना बड़ा नाला है, नाले के ऊपर ही ये पूरी बस्ती है, लेकिन उसके बावजूद सरकार के तरफ से यहाँ पर साफ सफाई को लेकर किसी भी प्रकार के इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। इतनी बीमारी फैली हुई है। हाँ, यहाँ पर कोरोना की जांच ज़रूर कराई गई, जहाँ पर पता चला कि एक भी कोरोना मरीज़ यहाँ पर नहीं निकला। तो यहाँ के लोग इस बात पर ये कह रहे थे कि जिस तरीके से सरकार लॉकडाउन बढ़ाए जा रही है, हम कोरोना से तो नहीं मरेंगे, क्योंकि कोरोना बड़े लोगों को होता है, कोठी वाले लोगों को होता है। कोरोना गरीब लोगों को नहीं होता है, क्योंकि हम एसी में नहीं रहते हैं, हम दिन भर धूल धक्कड़ धूप में काम करने वाले लोग हैं, तो हमें कोरोना तो नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, जब हम काम नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, तो हम गरीबी से ज़रूर मर जाएंगे। तो इसके लिए सरकार को ज़रूर कुछ सोचना चाहिए।
बाकी हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास किसी तरह की कोई सुरक्षा के एहतियात के लिए कोई भी चीज़ नहीं भेजी गई है। ना तो हमारे लिए मास्क, ना तो यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया गया है, और ना ही पिछले साल की तरह कम्युनिटी किचन का इंतज़ाम किया गया है। जब 3 दिन सब कुछ बंद रहेगा तो आखिर हम क्या खाएंगे और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।